बात करते हुए आपको अहम खबर दे। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 2 के 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 1927 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 356 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। आपको अहम खबर से आगाह करते चले। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 2 के 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 1927 वोट लेकर पहले नंबर पर। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 356 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। आपको ताज़ा तरीन अपडेट दें कि शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 2 के 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 1927 वोट लेकर पहले नंबर पर। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 356 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 2 के 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 1927 वोट लेकर पहले नंबर पर। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 356 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जी बिल्कुल। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 2 के 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 1927 वोट लेकर पहले नंबर पर। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 356 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 2 के 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 1927 वोट लेकर पहले नंबर पर। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 356 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 2 के 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 1927 वोट लेकर पहले नंबर पर। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 356 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 1 के 3 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 648 वोट लेकर पहले नंबर पर। नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 318 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। आपको शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 1 के 3 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 648 वोट लेकर पहले नंबर पर। नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 318 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 1 के 3 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आए हैं। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 648 वोट लेकर पहले नंबर पर। नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 318 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जी बिल्कुल। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 1 के 3 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 648 वोट लेकर पहले नंबर पर। नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 318 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। आपको बताते चले शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 1 के 3 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 648 वोट लेकर पहले नंबर पर। नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 318 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। आपको इलेक्शंस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं कि शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 1 के 3 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 648 वोट लेकर पहले नंबर पर। सदार सब्जी और फ्रूट मंडी में सड़कों और शेड्स की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया गया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मियां फर्रुख हबीब ने अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ा लगाया। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फर्रुख हबीब सदार मंडी पहुंचे। आड़तियों और मजदूरों ने मंडी की टूटी हुई सड़कों, खस्ताहाल शेड्स, सुई गैस की अदम दस्तयाबी, खाने के लिए होटलों की कमी और दीगर मसाइल से आगाह किया। फर्रुख हबीब ने 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों और शेड्स की मरम्मत का ऐलान किया, जबकि सैलानी लंगर खाने को फाल करने और मंडी को झंग रोड से लिंक करने वाली सड़क की तामीर की भी यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद की कुछ मार्केट्स के अंदर उन्होंने उन ठेलों को
ایک جیسا کیا, بہتر بنایا, وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیں گے تاکہ جو باہر سے بھی آئے اس کو پتا چلے کہ یار اس منڈی میں ایک بہتر انداز سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. دوسرا, یہ جتنے آپ کے جو شیڈ ہیں, یہ مجھے نظر آ رہی ہے شیڈ کی حالت, یہ جب منڈی بنی اس وقت بنائے گئے. انشاءاللہ ان شیڈز کی بہتری کے لیے آئندہ آنے والے ہفتے کے اندر انشاءاللہ ٹینڈر لگنے جا رہا ہے, اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے فاروق حبیب کا کہنا تھا چوری کی بات کرنے والوں کے دل میں چور ہے. صاف اور شفاف انتخابات کا مستقبل الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے جس کا ذکر آئین میں بھی موجود ہے. 90 لاکھ پاکستانی روزگار کے سلسلے میں بیرون ممالک مقیم ہیں. ان کے پیسے تو اچھے لگتے ہیں مگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور انتخابی اصلاحات کے لیے الیکشن کمیشن اور سابقہ حکومتوں نے کچھ نہیں کیا. صاف اور شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ دیں. وہ اوورسیز پاکستانی جو سالانہ 30 ارب ڈالر اس سال بھیجے ہیں انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو, 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی, ان کا پیسہ اچھا لگتا ہے, ان کی پاکستان کے لیے ہر موقع کے اوپر جو خدمت ہے وہ اچھی لگتی ہے. لیکن جب وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, جب ان کو ووٹنگ رائٹ دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کا رائٹ انہیں نہ دیں, وہ چھین لیں. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر الیکشن کمیشن کو یہ بتانا پڑے گا کہ جب ای وی ایم کا استعمال الیکشن ایکٹ 2017 جو قومی اسمبلی سے قانون پاس ہوا ہے اس میں موجود ہے. اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ دینے کا معاملہ شک نمبر 94 میں لکھا ہوا ہے, اس کے لیے پائلٹس کرنے تھے. وزیر مملکت کا مزید کہنا تھا عوامی فلاح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. تمام لوگوں کو صحت انصاف کارڈ کے ذریعے مفت علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی. معاشرے کے کمزور افراد کی مدد احساس پروگرام کے ذریعے کی جا رہی ہے. کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ میں رزمت فیصل آباد. اب آپ کو بتائیں کہ مزدوروں کے شہر میں مزدور ہی پریشان. بے روزگاری میں اضافہ ہوا تو مہنگائی نے مزدوروں کے لیے جینا مشکل کر دیا. مزدور کہتے ہیں کہ جب سے تبدیلی آئی غریب طبقہ پس کر رہ گیا. فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے. مزدوروں کا شہر مانا جاتا ہے جہاں مزدور طبقہ ہی پریشانی کے دلدل میں پھنسا نظر آتا ہے. مزدوروں کا کہنا ہے مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ 2 وقت کی روٹی پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا. روزگار تو ہے ہی نہیں, کافی سالوں 3 سال سے روزگار تھپ. بالکل ہم خودکشیاں کرنے تیار بیٹھے ہیں کہ اس عید زندگی نالوں موت چنگی سے حکومت سے واسطہ ہے کہ جان چھوڑ دے. گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے, دودھ اتنا مہنگا ہے کہ ایک ٹائم کی چائے بھی نہیں ہے پی سکتے. ٹھیک ہے 96 روپے کلو گھی مہنگا ہو گیا, آٹا 500-400 روپیہ مہنگا ہو گیا, ملتا نہیں ہے. بل ہی نہیں سارے کو پورے ہوتے جی, کام لبدا نہیں. آٹا بھی مہنگا, دانے 2000 نو مان دین دے اگلے, گھیو بھی مہنگا, کی کھائیے, کاروبار ہے کوئی نہیں. مزدوروں کا مزید کہنا تھا حکومت نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. وزیر اعظم مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. بجلی کا بل ادا کرنا ہی مشکل ہو چکا. بچوں کی اسکول کی فیس ادا کریں, بجلی کے بل دیں یا پھر بچوں کا پیٹ پالیں. بجلی دے بل جڑے آ وہ نہیں کہ غریب آدمی کو ترتے. بچیاں سکولوں دیا فیساں نہیں دتیاں, لے لو کے سکول بند کر دیں. ڈلٹی سٹور تو آٹا نہیں گا لبدا, وہ جڑا کوئی تگڑا بندہ ہوندا آپ تلوگات والا چینی گھیو انہاں نوں دے دیندے آ. عمران صاحب نیازی صاحب تسی تے وعدے کی کیتے سی دنیا دے نال ہیں, پر باقی فرق حبیب صاحب جڑے نے فیصلہ آباد دے وہ کی کرن ڈے نے, دنیا دا بیڑا گرک کر کے رکھ چھڈیا وا. کوئی چیز لبدی نہیں, پیسے لگے پھر ابل پیسے ہی نہیں. بجلی دے بل اتنے کر دیتے, غریب بندہ خودکشی تے ہون ڈیا. بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان مزدور حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں. کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ فضیل احمد فیصل آباد. مہنگائی کا جن بے قابو, سبزیوں کی قیمتیں بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی. ٹوبر چنیور کی سبزی منڈی میں اشیاء کے ریٹس آسمان پر, عوام شدید پریشان. حکام بالا سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا. ٹیکسنگ کی سبزی منڈی میں ادرک 405, لہسن 250, شملہ مرچ 113, آلو 73, پیاز 60, سبز مرچ 58 اور ٹماٹر 60 روپے فی کلو پہ فروخت ہونے لگا. اس کے علاوہ کریلا 125, دھنیا 145, لیمو 78, بھنڈی توڑی 58, بند گوبھی 68 اور پھول گوبھی 68 روپے فی کلو پہ فروخت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پالک 28, کھیرے 88 اور گھیا توڑی 20 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں ہوشربا اضافے کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہے. لوبیا لیا 80 روپے کلو تے کیا جڑا 30 روپے کلو.
कोई चीज़ें बहुत सस्ती हैं, कोई बहुत महंगी हैं। हर आदमी का हम आप एक दूसरे काटने के पीछे पड़े हुए हैं बस। अभी यही चीज़ अगर से अगर 50 रुपए किलो है, बाहर जाके बाजार में देखो वो 150 रुपए किलो में बोल रहे हैं। दूसरी जानब सब्जी मंडी चिन्योड़ में भी सब्जियों की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। टमाटर, अदरक समेत आलू, प्याज, लहसुन और मकामी सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। अदरक थोम हाथ नहीं लावन दिंदा, काली मिर्च, रत्ती मिर्च, जनाब सब्ज़ मिर्च, दाने 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 धनिया इतना महंगा होया पे। महंगाई वो तो सिर पड़ती पई है। गोभी लवेना है वो 100 रुपये किलो, तो ਜਿਹੜੀ भी सब्जी पुछते हैं अगे नाल वो ढेर सारी महंगी हो गई है। पालक ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ 20 रुपये 30 रुपये मिलती, ਤੇ ਹੁਣ जनाब उसका भी रेट ਜਿਹੜਾ ना 50-60 रुपये किलो। सब्जियों के अलावा फलों के रेट्स पे भी लोगों की पहुंच से दूर है। सेब 140, आम 130, अमरूद 48 और अनार 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अंगूर 295, खजूर 175 और गरमा 95 रुपए फी किलो में हो गया। सब्जी मंडी के अलावा ओपन मार्केट में भी कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुल कदीर के हमरा शाहिद महमूद टोबा टेक सिंह। आज अपडेट दें कि शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1414 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 624 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको अपडेट दे रहे हैं कि शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1414 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 624 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जी बिल्कुल, शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1414 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 624 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। आपको आगाह करते चले शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1414 वोट लेकर पहले नंबर पर आ गए। नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 624 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चले शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1414 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 624 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। आपको शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आए। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1414 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 624 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं कि वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आए हैं। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1414 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम 624 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1414 वोट लेकर पहले नंबर पर आ गए। फेस्को का सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम। दफातर के किरायों की मद में लाखों रुपए माहाना बचाने का फैसला। फर्स्ट सर्कल के तमाम दफातर की तामीर के हवाले से टेंडर जारी कर दिया गया। नए दफातर की तामीरात पर 40 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं उवैस अली से, जो वैस बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के लिए और किरायों की मद में माहाना लाखों रुपए के खर्च से बचने के लिए अहम फैसला किया गया है। फेस्को की जानिब से फैसलाबाद शहर भर में सरकारी दफातर की तामीर के लिए और नए दफातर की जो है वो तामीर के हवाले से टेंडर जारी कर दिया गया है। 40 मिलियन रुपए की खतीर रकम जो है वो फेस्को की जानिब से नए दफातर की तामीर पर खर्च किए जाएंगे, ताकि जो किरायों की मद में हर माह फेस्को की जानिब से दफातर के किराया अदा करके लाखों रुपए का खर्च बर्दाश्त किया जाता है, उससे छुटकारा हासिल किया जा सके। और इसके साथ साथ फेस्को के तमाम तर सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को जो है वो SDO डायरेक्शन को अपने दफातर फराहम किए जाएँ और खस्ता हाल जो दफातर हैं उनकी रिपेयरिंग की जाए। और इसके साथ साथ जो तमाम तर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की डिवीज़न और सब डिवीज़न है उनको मुकम्मल तौर पर फर्निश्ड किया जाए, ताकि ना सिर्फ किरायों की मद में माहाना लाखों रुपये फेस्को बचाए बल्कि सार्फिन को भी
सहूलत फराहम करे कि सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में सार्फिन को बैठने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो जगह फराहम की जाए, ताकि सार्फिन जो हैं अब अपनी शिकायत के अजाले के लिए सब डिवीज़न दफातर पहुँच सकें। इस हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि 40 मिलियन रुपए की खतीर रकम जो है वो नए दफातर की तमीर पर खर्च की जाएगी, जिससे माहाना लाखों रुपए जो है वो बचाया जाएगा। खर्च की जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स में 10% छूट के लिए 30 सितंबर डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। 30 सितंबर तक रवा माली साल का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले टैक्स गुजारों को 10% रिलीफ मिलेगा, जबकि ई बैंकिंग के जरिए अदायगी के ऊपर मजीद 5% छूट दी जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, रवा माली साल के प्रॉपर्टी टैक्स की 30 सितंबर तक यकमुश्त अदायगी पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से 10% टैक्स गुजारों को रियायत दी जाएगी। यानी कि ऐसे वो तमाम टैक्स गुजार जो कि माली साल 2021-22 का अपनी जायदाद का प्रॉपर्टी टैक्स यकमुश्त 30 सितंबर तक जमा करवाएंगे, तो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन उनको 10% तक टैक्स में छूट देगा। इसी तरह ऐसे वो टैक्स गुजार जो कि ऑनलाइन यानी कि ई पेमेंट के ज़रिए अपने टैक्स की अदायगी करेंगे, तो उनको 5% मज़ीद राहत दी जाएगी और जून 30 सितंबर तक अदायगी पे 15% तक महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से अदायगियों में रिलीफ दिया जाएगा, जबकि 30 सितंबर से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट ने यूनियन काउंसिलों में पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट्स की फीस कम कर दी, मगर इस पर अमल दरामद न होने पर मायूसी चेयरमैनों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से, जी बताएगा। यूसीज में ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। यहाँ पर बात करने के लिए यूसी चेयरमैन मियां ताहिर अयूब मौजूद हैं। मियां साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी जब गवर्नमेंट ने फीसें बढ़ाई थी तो उस वक्त भी 41 के प्लेटफार्म से ये आवाज़ उठाई गई थी कि ये गवर्नमेंट ने बड़ी ज़्यादती की है। एक तो दफातर यूनियन कौंसिल ख़त्म किए हैं, उस वजह से लोगों को बड़ी परेशानी है, लोग दूर दराज पे जाके अपना पैदाइश अमवात का सर्टिफिकेट, निकाहनामा और तलाकनामे हासिल करते हैं। तो दूसरा ये गवर्नमेंट ने जो फीसें बढ़ा दी हैं ये और जुल्म है। तो अब गवर्नमेंट ने बहरहाल शदीद रद्दअमल की बुनियाद पे दोबारा फीसें जो है कम कर दी हैं, लेकिन जो सेंटर्स में क्लर्क साहबान बैठे हैं वो कहते हैं जी हमें अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन वसूल नहीं हुआ, जब तक हमें नोटिफिकेशन बाकायदा वसूल नहीं हो जाता तो हम फ़ीस वो पुरानी फ़ीस ही लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में ADLG साहबान और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और DC को नोटिस लेना चाहिए और फौरी तौर पर सेंटर जितने बने हुए हैं कॉरपोरेशन के, जहाँ पे पैदाइश अमवात के इंदराज होता है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, वहाँ पे उनको हदायत जारी करनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने फ़ीसें कम की हैं तो उसके मुताबिक वो सब लोग फ़ीसें लें। जो इस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन का मसला बना हुआ, तो यहाँ पर मियां ताहिर अयूब की जानिब से ये डिमांड की जा रही है कि जिस तरह से गरीब आवाम को बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फर्नीचर हॉल्स की पहली एनिवर्सरी पर शहरियों के लिए 3 रोज़ा फेस्टिवल। फर्नीचर हॉल्स के CEO राना तनवीर का हर किस्म के फर्नीचर पर 20 से 50% रियायत का ऐलान कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने फर्नीचर हॉल्स का रुख कर लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेखुपुरा रोड पर वाक़या फर्नीचर हॉल्स के क़याम को 1 साल का अरसा बीत गया और आज उनकी पहली एनिवर्सरी के मौका पर शहरियों के लिए 20% से लेकर 50% रियायत का ऐलान किया गया और ये रियायत 3 दिन 12, 13 और 14 सितंबर तक शहरियों को हासिल रहेगी। शहरियों की जोग दर जोग बड़ी तादाद यहाँ पर विज़िट करने के लिए आ रही है और 1 साल के दौरान शहरियों को फर्नीचर हॉल्स की जानिब से एक ही छत तले हर किस्म का, हर वैरायटी का फर्नीचर मुहैया किया गया। जो शहरी मुख्तलिफ जगह पर जाकर मुख्तलिफ किस्म का फर्नीचर ख़रीदते थे उनको एक ही छत तले हर किस्म की वैरायटी फर्नीचर हॉल्स की जानिब से फराहम की गई। राना तनवीर इसके CEO हैं जिनकी जानिब से 1 साल कबल ये फर्नीचर हॉल्स का मंसूबा शुरू किया गया था।
आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर राव सिकंदर आजम और हालिया जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें सदर के उम्मीदवार आतिफ मुनीर की जानिब से भी फर्नीचर हॉल्स का दौरा किया गया। उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने फर्नीचर हॉल्स को कैसा पाया और इस हवाले से क्या उनके कमेंट्स हैं। जी बताइएगा अपना आतिफ मुनीर साहब, ये फर्नीचर हॉल फैसलाबाद में एक पहला मंसूबा था कि एक ही छत तले फर्नीचर शहरियों को हर वैरायटी का मुहैया किया जा सके। आज आपने यहाँ पर विजिट किया, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं राना तनवीर साहब को आज एक कामयाब तरीके से 1 साल मुकम्मल करने पर अपने कारोबार की उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि आज उनके 1 साल मुकम्मल हो गया, फर्स्ट एनिवर्सरी की खुशी में उन्होंने 20 से 50% डिस्काउंट भी अपने कस्टमर को ऑफ़र किया। सबसे पहले देखें कि 1 साल इन्होंने कैसे मुकम्मल किया। राना तनवीर साहब और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ये बता रही है कि 1 साल इन्होंने कामयाबी से मुकम्मल किया, जिसमें इनके क्लाइंट्स ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया, इनके फर्नीचर को, इनकी क्वालिटी को। और इन्होंने जो हम 2 या 3 शोरूम से अपनी मुकम्मल घर की एक चॉइस मुकम्मल करते थे, एक छत के तले इन्होंने वो मुहैया की। और ये इनकी 1 साल कामयाबी और इनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मुंह बोलता सबूत है कि ये एक कामयाब बिजनेसमैन है। और मेरी ये दुआ है कि ये अपनी क्वालिटी को मेंटेन ऐसे ही करें और कस्टमर को रियायत के साथ अच्छा और म्यारी फर्नीचर प्रोवाइड करें। राव सिकंदर आजम साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राव साहब आप बताइएगा कि फर्नीचर हॉल्स पे क्या आप आज ने देखा और क्या इस वाले से कहना चाहेंगे कि ये कैसा मंसूबा है, शहरी किस कदर मुस्तफीद हो चुके हैं इससे? देखें, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फर्नीचर एक तो आला क्वालिटी का है, लेकिन रेट्स में जो आप कंपैरिजन करेंगे दूसरे फर्नीचर मार्ट्स या काम करने वालों से, तो उनसे रेट इनके 50% पहले ही मैं समझता हूँ कम है। और इसके ऊपर फिर इन्होंने एक डिस्काउंट जो ऑफ़र कर दिया है 20 से 50%, तो ये शहरियों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो फर्नीचर जो आप मसलन 3 लाख में कहीं से लेते हो, उसकी कीमत पहले ही 1.5 लाख है, उस 1.5 लाख में से फिर 20% या 50% इन्होंने मुख्तलिफ आइटम्स पे रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं ऑफ़र है शहरियों के लिए और इसे उन्हें अचीव करना चाहिए। जी बिल्कुल, राना सिकंदर आजम की जानिब से ये कहा गया कि फर्नीचर हॉल्स पर जो फर्नीचर दस्तयाब है वो बेहतरीन क्वालिटी का है और कंपैरेटिवली ऑलरेडी इसके रेट्स दीगर मार्ट से बिल्कुल कम है। और अब जो उन्होंने 20% से 50% रायत कर दिया है शहरियों को, इससे लाजमी तौर पर ताज़ा तरीन आपको अपडेट दें कि शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से। वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज, आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जी बिल्कुल, शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चले। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर पहले नंबर पर आ गए। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट्स लेकर पहले नंबर पर, नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से कि वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज, आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं कि वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज, आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर पहले नंबर पर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।